हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केजीएन स्टडी पॉइंट। गाइस, आज हम यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के मैथ में बहुलक मिड मोन मीडियन पढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले बहुलक। क्योंकि पिछली वीडियो में हमने समांतर माध्य और माध्यिका पढ़े थे, आज देखेंगे बहुलक मोड। तो बहुलक क्या है कि किसी श्रेणी के पद का मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है बहुलक मोड कहलाती है। तो किसी श्रेणी के पद का मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसे मोड कहते हैं। ठीक, बहुलक कहलाती है। बहुलक ज्ञात करना, सबसे पहले निरीक्षण द्वारा। इस विधि में केवल यह देखना होता है कि कौन सा शब्द सबसे अधिक बार आया है। अब बहुलक का सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। ये होता है बहुलक का सूत्र। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। 10, 12, 19, 9, 13, 12, 18, 12, 12, 11, 13, 12 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस संख्या में हमें यही देखना है कि कौन सी संख्या अधिक बार आई है। तो देखिए 12, इसमें तो दिखाई दे रहा है कि 12 ही संख्या अधिक बार आई है। तो देखिए यहाँ भी यहाँ तो सबसे अधिक बार संख्या जो आई है वो है 12। तो इसका बहुलक हो जाएगा 12। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि अतः इसमें 12 सबसे अधिक बार आया है, इसलिए इसका बहुलक 12 होगा। इसका बहुलक 12 होगा या बहुलक बराबर 12। अब इसका बारंबारता बंटन में बहुलक कैसे ज्ञात करना है उसको देख लेंगे। और इससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो देखिए, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले पद है, उसके बाद बारंबारता। तो इसकी पद है 12, 16, 20, 24 और 28। बारंबारता इसकी है 12 की 3 है, 16 की 8, 20 की 26 है और 24 की 6 और 28 की है 3। तो पद और बारंबारता को हम इस तरह श्रेणी में पहले बना लेंगे इसको। उसके बाद हम देखेंगे कि किसकी बारंबारता सबसे अधिक है। तो बारंबारता में आप ध्यान से देखिए, तो इसमें सबसे अधिक किसकी बारंबारता है? 26 की। 26 अधिक बार आया हुआ है, 26 की बारंबारता अधिक है। तो जो अधिक है इसी का हम देखेंगे पद। तो 26 का पद कितना होगा? 20। तो इसका बहुलक होगा 20। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक आएगी उसके बाद उसी के पद को देखेंगे। तो इस तरह 26 की बारंबारता सबसे अधिक है और इसका पद है 20। तो इसका बहुलक होगा 20। समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक में अगर कोई चीज़ ज़्यादा इजी है तो वो है बहुलक, चाहे वो सारणी का हुआ या फिर इस तरह अगर पूछा जाए तो देखिए इस तरह आप इसको लिख सकते हैं कि उपर्युक्त सारणी में पद 20 की बारंबारता सबसे अधिक है, जिसका मान 26 है। अतः सबसे अधिक बारंबारता वाला पद बहुलक होगा। तो अधिक बारंबारता 26 है, तो इसका पद जो था 20। तो इसका आंसर आ गया 20। बहुलक बराबर 20। अब देखते हैं माध्यिका का कुछ और क्वेश्चन। क्योंकि पिछली वीडियो में हमने समांतर माध्य और माध्यिका से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो इजी थे बनाए थे, तो अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन उसके हार्ड। तो निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले है पद, उसके बाद है बारंबारता। तो पद है 3, 4, 6, 8, 12 और बारंबारता है 2, 5, 4, 5, 3। तो इसको सबसे पहले हम इस तरह श्रेणी में लिख लेंगे। पहले पद का सारा, उसके बाद बारंबारता, फिर
इसका बनाएंगे संचयी बारंबारता। तो माध्यिका में संचयी बारंबारता और समांतर माध्य में संचयी बारंबारता अलग अलग बनती है। आपको ये बात ध्यान देना है कि जब हम माध्यिका ज्ञात करेंगे तो इसकी संचयी बारंबारता जो पहली बारंबारता होगी वो उसकी संचयी बारंबारता वही संख्या होगी। फिर जो इसकी संचयी बारंबारता पहली है 2, उसमें हम अगली बारंबारता को जोड़ेंगे। तो 2 में 5 को जोड़ेंगे तो होगा 7। 2 में जब हम 5 को जोड़ेंगे तो 7 होगा। फिर 7 में हम जब 4 को जोड़ेंगे तो 11 होगा। 11 में जब हम 5 को जोड़ेंगे तो 16 होगा। और 16 में जब हम 3 को जोड़ेंगे तो 16 3 19 होगा। तो इस तरह हम इसके संचयी बारंबारता बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि पद को ऐड कर लेंगे। तो देखिए जब इसको ऐड किए तो इसका टोटल नंबर आया संख्या 19। अब हमको देखना है कि 19 सम संख्या है या विषम। तो 19 जो है विषम संख्या है। तो विषम संख्या जो है उसका सूत्र होगा माध्यिका बराबर n + 1/2 वे पद का मान। तो देखिए माध्यिका बराबर n + 1/2 वे पद का मान। तो टोटल कितना आया है n बराबर 19 आया है। तो 19 + 1/2 वे पद का मान। तो इसको हम 19 में 1 को ऐड करेंगे तो ये होगा 20। 20/2 इसको हम जब भाग करेंगे तो 2 × 2 और 0। तो इस तरह इसका आ जाएगा 10वां पद। अब हम क्या करेंगे इस 10वें पद को संचयी बारंबारता में देखेंगे। तो 10वां पद संचयी बारंबारता में तो देखिए 10 तो है नहीं 7 है। तो हम कम को नहीं बल्कि उससे अधिक को ले सकते हैं। तो 10वां पद तो है नहीं तो इसमें है तो 11 पद है तो हम इसी को लेंगे। तो 11 का अब हम देखेंगे पद। तो 11 का पद कितना होगा 6। 11 का पद होगा 6। तो इसकी माध्यिका आ जाएगी 6। और प्लीज़ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सारणी में 40 खिलाड़ियों के जूतों की माप के नंबरों के आंकड़े दिए गए हैं, माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो देखिए जूतों की नाप और खिलाड़ियों की संख्या दी हुई है। तो जूतों की नाप, खिलाड़ियों की संख्या और संचयी बारंबारता हम इसकी बनाएंगे। तो देखिए जूतों की नाप में हम इसको लिख लिए, फिर खिलाड़ियों की संख्या कितनी है उसको भी लिख लिए, फिर अगला बनाए हुए हैं संचयी बारंबारता। तो माध्यिका में संचयी बारंबारता जो पहली संख्या होगी वही संचयी बारंबारता भी पहली होगी। फिर पहली जो 6 है उसमें अगली बारंबारता को जोड़ेंगे। तो 6 में 5 को जोड़ेंगे तो 11 होगा। फिर 11 में 8 को जोड़ेंगे 19 होगा। 19 में 15 को जोड़ेंगे तो 34 होगा। 34 में जब हम 6 को जोड़ेंगे तो होगा 40। अब देखिए इसके खिलाड़ियों की संख्या मतलब बारंबारता भी 40 ही होनी चाहिए जितने की लास्ट में संचयी बारंबारता आई हुई है। ये दोनों सेम सेम होने चाहिए। अब खिलाड़ियों की संख्या हम ऐड करेंगे तो टोटल आया हुआ है खिलाड़ियों की संख्या 40। तो 40 जो है सम संख्या है जो 2 से पूरी विभाजित होगी। तो इसमें हम सूत्र लगाएंगे माध्यिका बराबर n/2 वें पद का मान प्लस n/2 + 1 वें पद का मान बटे 2। तो n प्लस वें पद के मान में पहला होगा जो वो होगा 40/2 वें पद का मान, और दूसरा है 40/2 + 1 वें पद का मान, और दोनों के बीच में है प्लस। तो जब हम इसको भाग करेंगे तो 2 × 2 2 दूना 4 और 0। तो पहला होगा 20वां पद, और इसमें जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये दोनों होगा 2, ऊपर भी 2 बार गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 2। तो ऊपर भी 1 का जब 2 में गुणा करेंगे तो 2 होगा। तो 2 को जब हम इसमें गुणा करेंगे तो इस तरह इसको ज़्यादा गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक 20वां पद आया है तो दूसरा आएगा 21वां पद, आप ऐसे समझिए।
जो आप लोगों के लिए आसान होगा। तो पहला अगर 20वां पद आया हुआ है तो दूसरा आएगा 21वां पद, क्योंकि उसमें +1 को ऐड करना है। तो एक 20वां पद और दूसरा 21वां पद। अब 20वां और 21वां पद को हम इस संचयी बारंबारता में ढूंढ लेंगे। तो ना तो 20वां पद है और ना ही 21वां, तो उससे अधिक है 34वां पद। तो 34वें पद में हम इसी की बारंबार पद देखेंगे। तो इसका पद जो आएगा वो होगा 7। 34 का पद आया हुआ है 7। तो जो 20 का होगा वही 21 का भी होगा, क्योंकि 34 तो 20 और 21 दोनों आ जाएगा 34 में। तो इस तरह हम 20वें पद को भी 7 लिख देंगे जो जितना पद है, और उसके बाद 21वें पद को भी 7 लिख देंगे और बटे 2। अब इसको दोनों को ऐड करेंगे तो 7 और 7 14 होगा बटे 2। इसको भाग करेंगे तो 2 एकम 2, 2 सते 14। तो इसका आंसर आ जाएगा 7। माध्यिका बराबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या के 24 खिलाड़ियों की वर्षों में आयु के आंकड़े निम्नलिखित हैं। आयु वर्षों में देख लीजिए, और दूसरा है शिक्षार्थी। तो इसमें हम आंकड़ों की माध्यिका ही ज्ञात करनी है। तो इसमें भी हम आयु वर्षों में पहले सारी आयु को लाइन से सीरियल बाय लिख लेंगे, फिर शिक्षार्थियों की संख्या, फिर इसका बनाएंगे संचयी बारंबारता। तो पहले शिक्षार्थी की संख्या 4 थी, तो इसमें 4 लिख दिए। फिर 4 को 5 में ऐड किए तो होगा 9। 9 को जब 4 में ऐड करेंगे तो 13 होगा। फिर 13 को 6 में ऐड करेंगे 19 होगा। फिर 19 में 5 को ऐड करेंगे तो होगा टोटल 24। और जब शिक्षार्थियों की संख्या को हम टोटल करेंगे तो n बराबर भी आया हुआ है 24। तो ये दोनों संख्या सेम सेम हैं और दोनों सेम आने भी चाहिए। तो 24 इसकी जो नंबर इसका आया हुआ है वो है संख्या शिक्षार्थियों की 24। तो 24 भी सम संख्या है, तो सम संख्या में हम वही सूत्र लगाएंगे, n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान बटे 2। तो इसमें n बराबर कितना आया हुआ है 24। तो 24/2वें पद पहला होगा, और प्लस दूसरा जो n/2 प्लस 1 का सूत्र है उसमें हम रख देंगे 24/2 प्लस 1। तो पहला हम निकाल लेंगे, इसको भाग करेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो अगर पहला 12वां पद आया हुआ है तो इसका दूसरा होगा 13वां पद। पहला 12वां पद तो दूसरा होगा उसी में 1 ऐड किया गया है, तो ये होगा 13वां पद। तो 12वां और 13वें पद को हम इस संचयी बारंबारता में ढूंढ लेंगे। 12 और 13, तो देखिए 12वां तो इसमें है नहीं, डायरेक्टली 13 है। तो 12 और 13 दोनों के पदों की संख्या इसी में 13 में आ जाएगी। तो 13 संचयी बारंबारता के पद को हमको देखना है, तो इसके पद हैं 14। तो मतलब दोनों की संख्या को, जो 12वें पद का मान आया हुआ था और 13वें पद का बटे 2, तो 12वें और 13वें दोनों के पद होंगे 14 प्लस 14 बटे 2। अब जब 14 और 14 को हम ऐड करेंगे तो ये होगा 28 बटे 2। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो इसकी माध्यिका आ जाएगी 14। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी से धन्यवाद। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वही सारे क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाए हुए हैं, जितने पेपर में अब तक आ चुके हैं।